उसके बाद में मेरे को होश नहीं रहा, मतलब गर्दन से नीचे पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। सर ने देवासी शर्मा ने जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने ऑपरेशन किया। 11 दिन में तो बंदा खड़ा हो गया, मगर इसे कोई कह नहीं सकता था कि ये खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं, जिससे पूछेगा इसकी उम्मीद नहीं है कि खड़ा हो जाएगा, मगर ये 11 दिन में खड़ा हो गया। अपने लैट्रिन बाथरूम अपने हाथ से करने लगा और कोई दिक्कत नहीं। आज इसे 2 महीने पूरी तरह से बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत वजन भी उठा सकता है, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई कमी नहीं है। और सर एक तरह से हमारे लिए तो भगवान के रूप में मिले हैं। मेरा नाम रूपेश है। मैं अपनी मौसी के यहाँ पे गया था बुश लेने के लिए, तो वहाँ पर मौसी के छोरों में आपसी में मेरे जैसे थे, उनमें आपसी में झगड़ा हो गया। मैं छत से उतर के आया तो मैंने बीच में जा करवाया। एक बार तो मैंने अलग अलग कर दिए, फिर दोबारा से उसी के ऊपर फिर रिझने लगे। तो मैं इतने में बीच में जा कर इतनी देर में पीछे से किसी ने लोहे की कुछ चीज़ मार दी, जो कि रीढ़ हड्डी के पास में पड़ी। उसके बाद में मेरे को होश नहीं रहा, मतलब गर्दन से नीचे पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद मेरे को छाता लेके गए थे। छाता प्राइवेट डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये पहले तो FIR करवाओ। तो FIR के लिए ले गए। वहाँ से फिर पुलिस वालों ने छाता वाले हॉस्पिटल में नेक ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ पे कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लगाया था बस। उसके बाद मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया, वहाँ पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पे सिर्फ एक पानी की बोतल चढ़ाई थी। उसके बाद घर वाले पहुँच गए, हमारे भाई पंटू भैया जो मेरे बड़े भाई हैं वो पहुँच गए। वहाँ से फिर रेफर करके लेके आए थे, वहाँ से जैसे तैसे निकाल के फिर यहाँ पे भैया ने बताया था, जो दीनदयाल भैया हैं हमारे बुआ के छोरा, उन्होंने जो बोनो हॉस्पिटल बताया था, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ से फिर हालिया रेफर किया नोएडा के लिए, जो कि स्पेस हॉस्पिटल है, और वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था, जो कि सर का नाम है देवासी सर। उसके 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद, ऑपरेशन होने के चौथे दिन बाद फिर रेफ़र कर दिया आगरा के लिए, वही बोनो हॉस्पिटल में। बोनो हॉस्पिटल में 8 दिन और रहने के बाद में 20 तारीख को मेरा घर के लिए रेफ़र कर दिया था। और आज मैं इतना मतलब ज़्यादा तो नहीं, अब फिट होने लगा हूँ, आराम से खड़ा भी हो सकता हूँ, हाथ पैर से मूवमेंट भी कर रहे हैं, थोड़ा टहल भी सकता हूँ। पहले तो बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे, मेरे को पता भी नहीं चल रहा था। अगर कोई मेरे को नोच भी ले, मेरे को पता नहीं चल रहा था। और कोई कहीं पे भी टच करते गर्दन से नीचे, मेरे को पता नहीं चल रहा था। अब मैं इतना फिट हूँ कि हाँ टहल भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप फ्रेश होने चला जाता हूँ, थोड़ा पार्किंग में भी टहलने चला जाता हूँ। जी सर, वो तो मेरे लिए एक तरह से भगवान के रूप में आए हैं वो, और मुझे आशा है कि वो इस तरह से और भी लोगों को बेटर रिजल्ट देंगे, और ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे कि वो ऐसे हर पेशेंट को खुश करके भेजें। रूपेश जी जो पेशेंट थे उनको सर्वाइकल इंजरी हो गई थी, या फिर कहिए रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई थी। किसी पारिवारिक लड़ाई के दौरान उनको पीछे से किसी ने कोई चीज़ मारी, जिसकी वजह से गर्दन में उनकी इंजरी हुई और उनको C5 C6 लेवल पर डिसलोकेशन या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी अपनी जगह से स्लिप कर गई थी। अब ये एक बड़ी ही संगीन परेशानी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी स्लिप करने से जो रीढ़ की हड्डी की नस होती है वो दब सकती है, और दबने की वजह से मरीज को पैरालिसिस के सिम्टम या फालेज के सिम्टम या हाथ पैरों का काम न करना या बेकार हो जाना वाले सिम्टम आ सकते हैं। अब इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को आएंगे तो वो एक तरह से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, हाथ पैरों में छूने का पता नहीं चलेगा, और किस हद तक रीढ़ की हड्डी स्लिप हुई है इससे ये डिसाइड होगा कि क्या इलाज किया जा सकता है।
इसकी एक इंटरनेशनल ग्रेडिंग होती है जिसे हम एशिया स्कोर कहते हैं, जिसमें A, B और C और D होता है। डिपेंड करता है नस पर कितना दबाव है और उसको कितनी जल्दी ऑपरेशन किया जाए जिससे कि मरीज को फ़ायदा हो जाए। और आपके भाई हैं बड़े वाले अमित शर्मा जी, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। वो एक तरीक़ा से हमारे लिए हमारे एक भगवान के रूप में है, हमारे भाई हैं और भगवान के रूप में भी हैं। वो कोई हमें किसी भी कार्य से उनके साथ जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो हमको सही रास्ता पे ले जाते हैं। और जो उनके छोटे भाई हैं, जो DP शर्मा हैं, उनके मामा जी हैं, उनके बेटे हैं ये बड़े वाले, तो जो नोएडा एसपीएस हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो इनके पास ही उनने भेजा था हमको और सही जगह पे भेजा और हम बड़े संतुष्ट हैं इनसे। हमारा बच्चा भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है चलने में फिरने में, और अति प्रसन्न है, हम इनसे बहुत खुश हैं। हाँ सर, मेरा नाम बंटू कुमार है। सर मेरा भाई मथुरा गया था, थोड़ी लड़ाई वगैरह हो गई थी, उसकी एंगल मार दी, इसका पूरा शरीर बॉडी सुन पड़ गई थी। इसे ये भी महसूस नोच रहे थे, महसूस नहीं हो रहा था कि इसकी कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। फिर सर हम यहाँ लेके आए, किसी ने बता दिया तो हम यहाँ लेके आए बॉन हॉस्पिटल में। सर ने ये बताई थी, बड़े सर ने, कि आप मेरे संडे को यहाँ ऑपरेशन होगा और इसमें कोई चारा नहीं है, तो हम ले गए स्पेस हॉस्पिटल में। तो वहाँ सर ने, देवाशीष शर्मा ने, जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया। 11 दिन में तो बंदा खड़ा हो गया, मगर इसे कोई कह नहीं सकता था कि ये खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं, जिससे पूछेगा इसकी उम्मीद नहीं है कि खड़ा हो जाएगा, मगर ये 11 दिन में खड़ा हो गया। अपने लैट्रिन बाथरूम अपने हाथ से करने लगा और कोई दिक्कत नहीं। आज इसे 2 महीने पूरी तरह से बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत वजन भी उठा सकता है, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो जब रुपेश जी हमारे पास आए तो उनकी चोट को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और जल्दी ही हमने उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करके हड्डी को बिठा दिया और बिठाने के बाद उसको स्क्रू और पेच की मदद से फिक्स कर दिया। जब वो आए थे तो वो पूरी तरह से पैरालाइज थे, उनके हाथों पैरों में उनको पता नहीं चल रहा था, ना हाथ पैर चल रहे थे, वो स्ट्रेचर पे आए थे। पर जल्दी ऑपरेशन होने की वजह से नस में कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज वो ठीक हो सके हैं, चल पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब तो एक भगवान है, उनकी तो जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। वहाँ पे एक झगड़ा हो गया था मुझे यहाँ पे, तो मैं बीच आ रहा था, किसी ने पीछे से लोहे के एंगल मार देते हैं। उसके बाद मेरे को पता नहीं रहा कि मेरे शरीर में जान है कि नहीं है। उसी टाइम मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। उसके बाद में सर ने जो मेरा ऑपरेशन किया 11 नवंबर को, तो आज आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फिट हूँ, कोई कमी नहीं है। और सर एक तरह से हमारे लिए तो भगवान के रूप में मिले हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कई सारे पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल इंजरी होती है या गर्दन की दिक्कत होती है, ऐसे केसेस में यदि आपको पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हाथ पैरों का सुन्न होना, पैरालिसिस होना, बैलेंस की दिक्कत होना, ना चल पाना, तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से जल्दी मिलना चाहिए और सही इलाज कराना चाहिए। क्योंकि यदि आप ज़्यादा लेट करेंगे तो पैरालिसिस परमानेंट हो सकती है और एक परमानेंट डैमेज सर्जरी करने के बाद भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जल्दी सर्जरी ही सही इलाज है, जो कि आपको अपने स्पाइन सर्जन की देखरेख में जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, जैसे कि आप पूरी तरह से ठीक हो पाएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी को भी कभी भी पैरालिसिस का सामना नहीं करना पड़े, स्पेशली इंफॉर्मेशन या जानकारी के अभाव के कारण। तो मैं चाहता हूँ सब लोग ठीक रहें। हालांकि कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको चोट लगने की वजह से परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी जांच हो, CT स्कैन और MRI हो, और आप फटाफट अपने रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर जो कि आपके पास हैं उनसे मिलें और सही इलाज को जल्दी से जल्दी कराएं, जैसे गोल्डन आवर्स में इलाज शुरू हो पाए और मरीज़ को सर्वाइकल की समस्या से पैरालिसिस होने का जो खतरा है उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन या कीमती जानकारी मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को
लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई रिपोर्ट MRI है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके हमें उसको भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके रिप्लाई करें और आपकी परेशानी में जितना संभव हो उसका मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।